दिन दहाड़े चोरी, जिला कुपवारा के हिरी इलाके में दिन दहाड़ी चोरी हुई, यानी कि लाखों का सामान, कीमती सामान चोर चुरा के ले गए। घर से 1 घंटा घर वाले क्या बाहर निकले, चोरों ने पीछे से घर पे हमला करके खिड़की तोड़ के मकान के अंदर घुसकर कीमती सामान को चुरा लिया। सोने, जेवरात, उसके साथ में नकदी कैश भी चुरा लिया। मैं घर वाले यहाँ के मकान मालिक से बात करना चाहूंगा कि वो कहाँ थे, पूरी सिचुएशन इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जनाब, आप मुझे बताइए कि आप कहाँ थे? मैं घर में था सर। मेरी घरवाली डॉक्टर के पास चली गई, गुलाम मोहम्मद शेख के पास। 12:30 का टाइम था। अच्छा 12:20 का टाइम था। 12:20 उसने बोला मुझे आप यहाँ ही रहना घर में। मैंने बोला ठीक है, मैं तो घर में ही रहूंगा। तो 2:45 जब हो गई, 15 मिनट कम 1 बजे मैं निकला यहाँ से। मैंने सोचा अब अजान भी होगी, तो मैं यहाँ नमाज के लिए गया। तो पहले मैं दुकान पे गया, दुकान से मैं आ गया तो मैं सीधा चला गया मस्जिद। अजान हो गई तो ये मेरे साथ था मस्जिद में। जब भी मैंने नमाज पढ़ ली, नमाज तो अदा हो गई मेरी, तो नमाज में 10-15 मिनट तो लगते ही हैं। तो 1:30 बज गई। 1:30 बजे नमाज शुरू हो गई। 1:40 तक हमने नमाज खत्म की। 1:40 पे जब मैं 1:40 पे मैं जब घर में आ गया तो मैंने सोचा मैं अब खाना खाऊंगा। तो गेट बिल्कुल बंद था। तो मैंने जब आ गया तो किचन खोला, मैंने किचन का दरवाजा खोला, वहां मैंने पाया हुआ दिखाई अगला तोड़ की थी, खिड़कियां तोड़ी थी इन्होंने। खिड़की टूटी थी। तो फिर मैं ऊपर चला गया। नीचे कोई सामान मेरा नहीं था, सारा सामान ऊपर था। जब मैं ऊपर चला गया, ऊपर लाकर भी टूटा था, ट्रकें भी टूटी थी, सब कुछ टूटा था। तोड़ फोड़ किया गया। अपना ही बंदा कोई हो सकता है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि घर वाला कब जाए। जिस हिसाब से मेरी एक खिड़की तोड़ी हुई है, उस हिसाब से जो घुस गया ना उसमें वो ही लगते हैं मुझे। जान पहचान वाला होगा जो आपके घर कभी आता होगा, पहले ही चोरी पता होगा कि आपका सामान कहाँ पे रखा हुआ। यहाँ पर चोरियां हुई है। इससे पहले भी 2-4 चोरियां हो गई हैं। 2-4 घर पहले भी यहाँ चोरी हो गई है। इससे पहले भी चोरी पहले भी हो गई है। 2-3 कारों का। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट डाली? पुलिस में कंप्लेंट डाली है और सोना वोना सब कुछ ले गए। क्या डिमांड कर रहे हैं, कितना लगभग नुकसान हुआ है? अपना तो खुदा हाजिर नाजिर, मैं खुदा और रसूल की कसम खाकर कहता हूँ 1,18,000 रुपए कैश था मेरा। और बाकी सोना वगैरह था घरवाली का। उसके पीछे घरवाली का भी कोई पैसा होगा नकद। क्यों, औरतें तो रखती हैं साइड में अपना, उसका तो उसको पता होगा। तो मेरा कैश था 1,18,000 रुपए, क्योंकि मैंने गो खाना बनाया था। उसके ऊपर मुझे स्लेब पानी थी, तो इसलिए मैंने रखा था वो घर। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं तो शाल का बिजनेस करता हूँ। 6 महीने में बाहर होता हूँ, 6 महीने में घर में होता हूँ। सजाद अहमद सोफी है मेरा नाम। नाज़रीन, ये सजाद अहमद सोफी है जो इस घर का ओनर है, घर का मालिक है, जो कह रहा है कि मैं 12:30 बजे घर से बाहर निकला था। मेरी बीवी हॉस्पिटल गई थी, लेकिन पीछे चोर आए, उन्होंने खिड़की तोड़ी। खिड़की तोड़ने के बाद में वो मकान के अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने वहां से सोना, चांदी और उसके साथ में कैश पेमेंट जो इन्होंने रखी थी वो चुरा लिए। इनके कहने के मुताबिक शायद ऐसा लगता कि कोई जान पहचान वाला ही है। हालांकि कैसे किसी दूसरे बंदे को पता होगा कि इनके किसके कमरे में क्या चीज रखी है और किस पर्स में कितना पैसा है, कहां से जाना है। यानी कि प्लानिंग के साथ में वो चोर आया और मकान के अंदर घुस गया और उसके बाद में इनका जो माली नुकसान काफी ज्यादा किया। आपको बताना चाहेंगे ये कौन लोग हो सकते हैं जो दिन दहाड़े चोरी कर सकते हैं? क्या ये ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स करते हैं, या फिर जिनको ड्रग्स के लिए पैसा नहीं मिलता, क्या वही लोग हैं सर? इनके जो मतलब हार जो थी जिनमें पैसा लगे होते हैं, कम से कम 5-6 थी वो ऊपर। अच्छा, पैसा वहाँ लगे थे और उनको मतलब साफ करके तो किसी फंक्शन पे जी उनको भी उनमें पैसे निकाल के लिए हार वहीं छोड़े हैं। अच्छा, पैसे निकाल, मतलब इतनी टाइमिंग इनके पास कहाँ से? वही, ये तो मतलब एक बंदा नहीं हो सकता। कितनी वो पैसों की माला चुराई? तकरीबन 5 माले ऊपर है। अच्छा, 5 माले, 5 के 5 चुरा लिए हैं। आप देख रहे हैं नाज़रीन, इन चोरों का दिल आप देख लीजिए कि दिन दहाड़े यानी कि दिन के 12 बजे ये मकान के अंदर घुस गए और खिड़की तोड़ दी। जनाब, आप दिखाएंगे कहाँ से ये? आप दिखाइए, आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख लीजिए ये घर जो है ना, और टारगेट भी इन्होंने किया है इस घर को, जो घर ये मकान जो है ये बस्ती से बाहर है थोड़ा, और उसके बाद में चोरों ने इस चीज का फायदा उठा लिया और उसके बाद में सीधा मकान के अंदर दाखिल हुए और खिड़की तोड़ी। आप देख लीजिए, ये मजदूर पेशा शख्स है, मजदूरी करके शाल शूल का काम कर रहे थे और पैसा कमा लिया था। और ये आप देख लीजिए, कुंडी भी तोड़ दी
और पुलिस आई यहाँ पे, पुलिस आई है, पुलिस investigation इन्वेस्टिगेशन किया। कर रही है, पुलिस आई है। अच्छा पुलिस, हाँ। ये देखिए, आप देख लीजिए नाज़रीन यहाँ से, इस खिड़की और से ये अंदर देख लीजिए ये खिड़की तोड़ी है, इसमें तोड़ा हुआ है। और ये मकान जो है ये फिर नेशनल हाईवे के पास में ही है। और चोरों ने किस तरीके से प्लानिंग की कि ये दिन के 12:30 बजे घर से बाहर निकले, और ये कोता टाइम उसको लगभग चोरी डेढ़ घंटा, 1 घंटे के अंदर यानी कि 1 घंटे के अंदर उन्होंने मकान को खाली करके छोड़ दिया। कीमती चीजें, जेवरात जो उनके पास था, और पैसा जो उन्होंने खून पसीना इकट्ठा करके कमाया था, पेशे से मजदूर। आप देख लीजिए खिड़की तोड़ ली। आप मुझे बताइए किसकी सेफ्टी यहाँ पे है? ये सोचने की बात है। 1 घंटे के अंदर चोर आए और उन्होंने चुरा लिया, कीमती सामान चुरा लिया। और ये चोर जो है, जो इस आजकल की डेट में इस तरीके के काम करते हैं, क्या ये कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी का जान भी ले सकते हैं, इस तरीके के ये लोग हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे, आपको दिखाना चाहूंगा, आप ये देख लीजिए। कवर पूरी यहाँ छोड़ी। और ये नाज़रीन आपको दिखाना चाहूंगा, जो चोर यहाँ पे घुस गए थे, जो खिड़की से मकान में घुस गए पहले, और मकान के बाद आप देख लीजिए ये वही चोर है। मैं कहूंगा ये जो चोर है ये पूरा जानकार है इस घर का। इस बैग में कैश था, नकद कैश। अच्छा, इस बैग में इसने यहाँ पे गोबर खाना बनाया था, इसको स्लेब डालना था कल इसको। अच्छा। अभी इसने पैसे इसलिए नकद लाए थे कि एक तो शिस्तर लाना था और सीमेंट लाना था उसके लिए। ये सामान किस में बनता है? ये किसके ये अंदर? लाकर, वो लाकर है। अच्छा, ये लाकर, ये लाकर, इस लाकर। और नाज़रीन ये देख लीजिए, नाज़रीन लाकर भी तोड़ दिया। हाँ, ये लाकर, इस लाकर में नीचे इसमें पूरा देखो इसके तमाम जो शलफ है, उनको जो जितने भी इनमें जो शलफ वगैरह लगे हैं इस लॉकर के अंदर में, सबको तोड़ करके कीमती सामान को चुरा लिया। और भी आपको दिखाएंगे, दूसरे रूम में भी है। और ये आजकल के हालात आप देख लीजिए, हालात क्या है, किस तरीके की कंडीशन है। और यहाँ पे देख लीजिए, वो हार थी सर। अच्छा हाथ लगा सकते हैं ना किसी चीज? अभी नहीं, पुलिस है यहाँ पे आके ले लिया। ये देख लीजिए, ये जो मालाएं आप देख रहे हैं, जो फंक्शन में ये लोग ले आते हैं, ये मालाएं भी चुरा लिया है। जी जी सर, इनमें कैश और पूरे ये निकाल के ले लिए। ये देखिए, इधर भी इसको भी हिट कर दिया, इसको भी हिट कर दिया। मतलब इसके कहने मतलब इससे लगता है कि ये जानकारी है कोई, जिसको पता है कि इनके पास कौन सी अलमारी है, कौन सा संदूक है, किस संदूक के अंदर में क्या है, और 1 घंटे के अंदर इनमें कीमती सामान चुराना, ये मैं कहूँगा किसी अनजान चोर का काम नहीं हो सकता। अच्छा, वो तुम चावल का वो जो बॉक्सा है उसको भी खोल दिया है। सर इसमें जो, अच्छा, ये जो बक्सा है जी, इसमें चावल है। उसको शक था कि इसमें भी कुछ होगा। इसके दोनों ताले तोड़े हैं और इसमें कुछ नहीं निकला, सिर्फ चावल था। लेकिन ताले दो उसने इनको तोड़े, दोनों ताले। बस नाज़रीन, ऐसे तस्वीरें दिखाने से, ऐसे सूरत हाल पेश आने से इंसान दंग रह जाता है। ये लोग किसी की जान भी ले सकते हैं। मुझे बताए, जिन्होंने चावल का जो ये बक्सा है इसको खोला, इसमें ये लोग जहर भी मिला सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों को, मुझे बताया कि जिन लोगों को कोई ये किसी के मकान में घुसना, हिचकिचाहट इनको नहीं होती, इनको डर सा भी, उनका बाल भी बांका नहीं होता, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझे बताए कि 1 घंटे के अंदर इन्होंने एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया। यानी कि ये आए प्लानिंग के साथ में, खिड़की तोड़ी, खिड़की तोड़ने के बाद में फिर ये मकान के अंदर और डायरेक्ट उन कमरों में चले गए जहां पर कीमती सामान रखा गया था। मुझे लगता है कि अगर कोई अनजान चोर होगा तो शायद उसको टाइम लगेगा तोड़फोड़ करने में, तो वो नाकाम होगा, तब तक घर वाले भी आ जाएंगे। लेकिन ये चोर जो है, ये मुझे लगता है कि ये जानकार है, इस घर का पूरी जानकारी रखता है कि कितने कमरे हैं, किस चीज में, कहाँ पे कौन सी चीज है, जिसकी वजह से वो आकर घुस गया और उसने यहाँ पे जो है सामान, इनका कीमती सामान है वो चुरा लिया। अब यहाँ पे रहा सवाल, यहाँ पे एक बड़ा सवाल पैदा होता कि अगर ये लोग पकड़ में आ जाते तो उनके साथ में क्या सलूक किया जाएगा, क्या उनको फिर से रिलीज कर दिया जाएगा ताकि ये दोबारा फिर से इस तरीके के काम अंजाम देंगे। क्योंकि कई लोगों ने कहा कि जनाब इससे पहले भी कुछ चोरियां यहाँ पे आई, जिन चोरियों के बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, उनको पकड़ लिया, उनको इनके खिलाफ कार्रवाई की। ये चाहते हैं कि अगर इस बार भी चोर पकड़ में आया तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई चोरी करने की जहमत ना करे। आप देख लीजिए, यहाँ पे इस मोहल्ले के जी शूर इंसान भी आए, यहाँ के बड़े छोटे तमाम लोग जमा हो चुके हैं। इनके रंजो गम में मैं कहूँगा कि एक गम का ही माहौल है कि एक मजदूर
जो मजदूरी करके खून पसीना इकट्ठा करके पैसा कमा लेता है, फिर अपने बच्चों के लिए मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ सोच के रखता है, मैं पैसा जमा रखूंगा, फिर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके लिए कोई चीज कोई साजो सामान बनाऊंगा, तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करके बैंक के बजाय उन्होंने यहाँ पे रखा था। चोरों को खबर लगी तो उन्होंने उसको उड़ा लिया, उन्होंने उसको खाली कर लिया। ये मैं कहूँगा कि ऐसे कंडीशनों से ऐसे जो मामले पेश आ जाते इंसान का दिल दहल जाता है। सो क्या छुट्टी ऐसा वनन कि बासा छुआ सिक्योरिटी छ इंसान से इसके डेट अगर कम्युनिज्म नहीं चाहे बस नफर मार इंसान मतलब 21 घंटे में 21 घंटे मज युथ हालात कर खत्म सन कर नमाज गो इंसान नमाज गि पत ये सेफ्टी सिक्योरिटी जमानत सिर्फ 21 घंटे लगभग होता है सूर्य मोहर ये नफर सजाद अहमद सोफी या गई बादर आए गई नमाज बस पीरियड अत नमाज गई टाइम 1 बजे पे दून अक पे लगभग 1:30 तमत ना दून अक पे क्या दून अक द्राय गई नमाज तो अपरी कन द्राय सतन नमाज पढ़ने सत लोग टाइम मतलब कोत लोग टाइम पीरियडस मज गई सोरी 40 मिनट मकान थोड़ा बस्ती नेबर मगर ये बे मकान कह या कह चीज हाईवे पे सड़क जनरल रोड अप पकन और योर दुनिया पकि नाज़रीन ऐसा लगता है कि कंडीशन और सूरत हाल ऐसी बन चुकी है आपकी शायद अब घर वालों को निगरानी के लिए हायर करने पड़ेंगे बंदे, क्योंकि अगर वो घर छोड़कर कहीं चले जाएंगे तो जरूरी घर में कोई दरबान होना चाहिए। अदरवाइज पहले ज़माने की बात करूंगा या कुछ चंद साल पहले की अगर हम बात करेंगे तो घर का दरवाज़ा खुला छोड़कर अगर जाते तो ऐसी कंडीशन नौबत नहीं आती थी। ये आजकल जो ड्रग्स का माहौल जो बढ़ चुका है तो इसकी वजह से लोग कोई भी लेवल पार कर लेते हैं। आप देख लीजिए कि शायद मैं कहूँगा कि ये ड्रग्स में ही मुलव्वस हुआ होगा बंदा कि उसको शायद नशीली कोई चीज़ मिली नहीं होगी जिसके लिए उसने इतना बड़ा काम किया कि एक घंटे के अंदर इतनी बड़ी चोरी अंजाम दी। तो इसलिए आप भी सतर्क रहे, आप भी सावधान रहें, आप अपने घर को खाली छोड़कर ना जाए चाहे कुछ भी हो जाए। आप देख लीजिए इनकी जो जमा पूंजी थी, इनकी जो मेहनत मशक्कत करके जो इन्होंने कुछ चीजें खरीदी थी अपने बच्चों के लिए या अपनी जो इनके इस घर में बहुएं थी वो भी मैं हाथ नहीं लगाता हूँ इन चीजों को वरना मैं आपको एक एक करके दिखाता। हो सकता है जो पुलिस आएगी वो उनको फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट वगैरह वो चेक करेंगे, मेरे टच होने से शायद फिंगरप्रिंट मत चला जाएगा, लेकिन इसलिए मैं किसी को टच नहीं करता हूँ। आप देख लीजिए जो चीजें बिखरी हुई ना यहाँ पे, ये तो वो चीजें जिनमें सोना वगैरह रखा हुआ था और चोरों ने आके इसी चीज पे हमला बोल के इसी चीज को तोड़ फोड़ करके कीमती सामान को चुरा कर वो यहाँ से फरार हो गए। आपको नीचे से दिखाऊंगा कि यहाँ पे, और ये देख लीजिए लॉकर भी है। अब ये लॉकर भी, इसकी भी हालत क्या हुई है। अब एक आम इंसान के पास इतना ही पैसा होता है कि वो अपनी रकम से इतना ही बढ़िया लॉकर खरीद सकता है। अब ऐसा लगता है कि क्या हम करोड़ों या क्या हम 1 लाख रुपए के लिए 20 लाख का लॉकर खरीदेंगे फिर जाके इसकी सेफ्टी होगी? आप मुझे बताइए। मुझे लगता है शायद आप घर वालों को वो लॉकर खरीदने पड़ेंगे जो लॉकर बैंक में होते हैं या जो लॉकर उन लोगों के पास होते हैं जिनमें करोड़ों का सामान होता है, क्योंकि इन लॉकरों की कोई सेफ्टी नहीं है। ये देख लीजिए लॉकरों को कैसे इन्होंने वो लोहे की रॉड डाल के, मुझे लगता है लोहे की रॉड से ही इसको उन्होंने तोड़ दिया होगा, उसके बाद में कीमती सामान चुरा लिया। और यहाँ पे मकामी लोग भी आए, जम्मू कश्मीर पुलिस भी आई, वो इन्वेस्टिगेशन इन्होंने चालू कर दी है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि कौन इसमें जो है मुलव्वस पाया जाएगा, कौन इसमें जो है फंस जाएगा। लेकिन इस न्यूज़ बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही है, आप अपने घरों को खाली ना छोड़ें, आप अपने घरों को खाली ना छोड़कर जाएं। अगर आप अपने घरों को खाली छोड़कर जाएंगे तो शायद आपके घर में भी इस तरीके का मामला पेश आ जाता है। तो इसलिए आप दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान वाहिद मसूदी को। खुदा हाफिज़।